परम पद। महर्षि, जिनको ये एकोहम बहुश्यामा वाक्य का अनुभव हो गया, उन महापुरुषों की स्थिति क्या होती है? मृत मुर्दे की स्थिति क्या होती है? मुर्दे की स्थिति में कोई कामना, आप चंदन लगाओ या आप थप्पड़ मारो, निंदा करो या स्तुति करो, लाभ हो या हानि हो, सुख हो या दुख हो, कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल ठीक वही स्थिति सिद्ध महापुरुष की होती है। देह भाव से वो मृत होता है, अमृत पद में स्थित, देह भाव में मृत। सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरन तुम्हें। न मान का, न अपमान का, न लाभ का, न हानि का, न सुख का, न दुख का, जो कोई है ही नहीं दूसरा, एक ही पर ब्रह्म, उसमें स्थित। अरे महाआनंद का मार्ग है। महाराज जी, ये एक स्थिति हो गई, ये ज्ञान मार्ग की उच्चतम स्थिति है। महाराज जी, प्रेम मार्ग की उच्चतम स्थिति, उनको सर्वत्र अपना प्रभु ही दिखते हैं। तो महाराज जी, दोनों महापुरुषों की स्थितियों में क्या अंतर होता है? बाहरी ज्ञान में दूसरा कोई नहीं दिखता है, अपने आत्म स्वरूप का ही विस्तार है। और प्रेम में अपना कुछ नहीं दिखता, केवल प्रभु का ही विस्तार है। वो भी यहां बैठे हैं, वो बाहर भी हैं, हृदय में भी हैं, वही प्रभु अपने विस्मरण है, अपने आत्म स्वरूप का ही विस्तार है। और प्रेम में अपना कुछ नहीं दिखता, केवल प्रभु का ही विस्तार है। वो भी यहां बैठे हैं, वो बाहर भी हैं, हृदय में भी हैं, वही प्रभु अपने विस्मरण, केवल प्रभु का स्मरण। और ज्ञान में सब कुछ आत्म तत्व ही है, और वही आत्म तत्व सर्वत्र व्याप्त है। मैं ही सर्वत्र व्याप्त हूं, मेरा ही सब पसारा है, मेरा ही संकल्प है, दूसरा कोई नहीं। मेरा संकल्प मिटा, कुछ नहीं बचा। बहुत जोर का ज्ञान मार्ग महाराज जी, उसमें भी अन्य ना कोई और इसमें भी अन्य ना। और कहा है कि परमार्थ के साधक का तभी पूर्ण निश्चय सही माना जाएगा जब उसके परिणाम में बाद में एक आवे, दूसरा नहीं होना चाहिए। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, बस एक आवे, चाहे वो ज्ञान के मार्ग से चले चाहे भक्ति पर। ज्ञान मार्ग से चलना बहुत कठिन, बातें बना लेना अलग है। जब वेग आता है ना, और उस वेगों को जब मैं नहीं हूं, फिर सह जाओ, टूटो मत, तो ज्ञान निस्फुरित हो जाएगा। तो ज्ञान की बातें कर लेना सहज है। लघुशंका का वेग तो रुकता नहीं, प्यास का वेग तो रुकता नहीं। जो नहीं जमवाई आना चाहती वो अपने आ जाती जबरदस्ती। विजेता शांत ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, न सोचति न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। शांत एकदम। इसीलिए भगवान की शरण में होकर नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, जैसे के हो वैसे ही अनुभव में आ जाओगे। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। भगवान के शरण में रहने से भगवान बचाव पक्ष में है। अगर हमसे कोई गलती होती तो क्षमा कर देते हैं, बचाव पक्ष। और ज्ञान में कोई दूसरा है नहीं, तो गिरोगे तो में से गिरोगे, कोई पकड़ेगा नहीं। और भक्ति में यही है कि करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवान रक्षा कर लेते हैं, और वही रक्षा करे तभी बात बनेगी। तो अपने सवाल मानी संख्या भगवान, सवाल